Hello dear students, today differentiation question number 3. Differentiate the following with respect to x. Means here all these questions you have to differentiate with respect to x. Question number 3, sub question first. Now see first one, y equal to cube of x square plus 4x plus 1 plus 4 power of x cube minus 5x minus 2. So here we should differentiate these two terms with respect to x. So we write here differentiating with respect to x. ये तो सभी को पता है. चलो यहाँ पर हमने differentiating with respect to x कर लिया. अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि differentiation of y with respect to x. तो derivative of y with respect to x यहाँ पर क्या हो गया, dy upon dx. Now consider here fx whole cube, that is d by dx of x square plus 4x plus 1 whole cube plus इसको अनदर फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं. चलो मान लो कि gx यहाँ पर है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 4. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एफ एक्स होल रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो एफ एक्स होल रेज टू एन का जो फार्मूला है बहुत ही क्लियर है, बहुत ही एकदम सिंपल फार्मूला है. एफ एक्स होल रेज टू एन के लिए हम लोग जो अभी तक यूज करते आए फार्मूला, सेम वही फार्मूला यूज करना है, बाकी कुछ इसमें चेंजेस नहीं करना है. तो एफ एक्स होल रेज टू एन का जो फार्मूला मैंने बताया था अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करने हैं. और रिवाइज करने के बाद हमें न्यू क्वेश्चन पर आना है. न्यू क्वेश्चन पर आने के लिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलना है और उसके फार्मूले जितने भी हैं वो सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है. तो जैसा कि यहाँ पर एफ एक्स होल रेज टू एन का फार्मूला आया, तो उसको मैं यहाँ पर रिवाइज एक बार वापस यहाँ नोट कर सकते हो अपना, कि एफ एक्स होल रेज टू एन, एफ एक्स होल रेज टू एन, और उसका हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव. मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन इक्वल्स n इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स. तो ठीक वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हुए अगर हम लोग लिखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3. क्लियर. और एफ एक्स अज्यूम किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. मीन्स यही चीज है जो इसको हम लोग एफ डैश एक्स पे यूज करते हैं. सेम फार्मूला वी शुड अप्लाई अगेन फॉर द सेकंड टर्म. तो हियर दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इसका पावर 4 है तो वी राइट हियर 4, और ये ब्रैकेट के जो टर्म है वो सेम लिखने हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2. तो ये रहा हमारा यहाँ का फार्मूला, जिसको हमने यहाँ पर एफ एक्स होल रेज टू एन के लिए अप्लाई कर दिया. अब इसके बाद ये हमें चेक करना है कि इसका जो फाइनल आंसर है वो किस फॉर्म में लिखा जाए. तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से हमने ले लिया क्योंकि 3 माइनस 1 हो गया यहाँ पर 2, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, सो डू नॉट राइट इट, एंड प्लस 4 हियर एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब यहाँ से आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5x इज माइनस 5, और कांस्टेंट के लिए क्या हो जाता है 0. तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. अब जैसा कि मैं अपने प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग फार्मूला में ऑलवेज लास्ट में लिखता हूँ, जिससे स्टूडेंट को मालूम पड़े कि हमने फार्मूला राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है. वो सभी स्टूडेंट अपना खुद से लिखें, और जो स्टूडेंट फार्मूला लिखें, हमारे कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो वहाँ पर लिखे हैं, वो राइट है कि नहीं, वो अपना सेल्फ कैलकुलेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन करें बाय यूजिंग दिस फार्मूला. अब यहाँ पर ये फार्मूला चेक कर सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, और यही एफ डैश एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. बस इतनी सिंपल सी बात है. तो सभी स्टूडेंट को ये सभी फार्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है. और इसके पहले मान लो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन कंप्लीट कर भी लिया और हमारा आंसर राइट है, लेकिन अगर ये पावर यहाँ पर हो जाते हैं फ्रैक्शनल, और यहाँ पर भी कोई फ्रैक्शनल पावर आ गया, मान लो कि यहाँ पर आ गया पावर 7/3 और यहाँ पर आ गया 9/4, या अदर पावर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो भी हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करते हुए आगे चलेंगे. कोई भी अगर यह पावर यहाँ पर आ गया फ्रैक्शनल पावर, तो भी हम लोग यही फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर ऑल ऑफ यू.
तो जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल की लिंक शेयर कर दें। इन केस कोई भी डाउट्स है मैथमेटिक्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए, इमीडिएट हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई उनको अगले वीडियो में मिल जाएगा। या स्टूडेंट को अगर अर्जेंटली है तो भी हमें इमीडिएट रिप्लाई दे सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो उनको सॉल्यूशन फास्ट भी मिल सकता है, जल्द से जल्द मिल सकता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। इन केस कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क बाय कमेंट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी सब क्वेश्चन के कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड सब क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट y इक्वल टू 1 प्लस 4x होल रेज़ टू 5, और यहाँ पर आता है मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 8। तो ये हमारे पास टू टर्म्स हैं। एक का पावर क्या दिया है 5 फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, और सेकंड ब्रैकेट का पावर है 8। तो देयर आर टू पॉसिबल वेज फॉर द सॉल्यूशंस। एक तो इसको हम लोग बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉगरिथम यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, जिसमें ये log ऑफ y इक्वल टू 5 इंटू लॉग 1 प्लस 4x प्लस 8 इंटू लॉग 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और लॉगरिथमिक फार्मूले का यूज करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक वे तो हो गया बाय लॉगरिथमिक सॉल्यूशन। दूसरा वे होता है हमारे पास कि हम बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन u इंटू वी का यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल, इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इक्वल्स, अब यहाँ देखो u 1 प्लस 4x होल रेज़ टू 5 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, u के लिए तो एज इट इज़ हमने लिख लिया 1 प्लस 4x होल रेज़ टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब सेकंड ब्रैकेट, तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 8 प्लस v दैट इज सेकंड ब्रैकेट वी राइट फर्स्ट 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 8 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x होल रेज़ टू 5। अब इसमें हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है वो फार्मूले को इमीडिएट यहाँ चेक कर सकते हो। सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी एक्स ऑफ u। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूस आगे बढ़ा देते हैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो कुछ भी यहाँ पर डाउट भी नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 4x होल रेज़ टू 5, ये तो एज इट इज़ यहाँ से हमने लिख लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 8 इज 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 8 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म जो हम लोग लिखते हैं बाई कंपोजिट फंक्शन, ये जो कंपोजिट फंक्शन का रूल है वहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हमें रीराइट करना पड़ता है, और यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर उसको आगे प्रोसीड करते रहते हैं। प्लस नाउ वी शुड डिफरेंशिएट द सेकंड टर्म हियर। नाउ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 8 एज इट इज फ्रॉम हियर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x होल रेज़ टू 5 becomes 5 into 1 plus 4x होल रेज़ टू 5 minus 1 into डी बाई डी एक्स ऑफ 1 plus 4x। ये हम बाई कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद इसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। Therefore dy upon dx equals 1 plus 4x होल रेज़ टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू, अब देखो ये टर्म तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर 8 भी है वो भी लिख लिया। अब ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ होल रेज़ टू कितना हो गया, इसको माइनस कर दिया, हो गया 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हियर 2x प्लस 3 plus x minus x square whole raised to 8 as it is multiplied by this 5 as it is here 1 plus 4x whole raised to 5 minus 1 that is 1 plus 4x whole raised to 4 into d by dx of 1 is 0 because of constant and derivative of 4x is 4 only.
नाउ वी शुड राइट इट्स फाइनल आंसर। अब यहाँ पर जो हमारा टर्म है लिखने के लिए, फाइनल आंसर के लिए हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फाइनल आंसर को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 7। ये हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 1 माइनस 2x है, वी राइट इट फर्स्ट एंड 8 हियर कांस्टेंट आल्सो फर्स्ट, दिस इंटू 1 प्लस 4x होल रेज टू 5, जो टर्म हमारा यहाँ पर है उसको हमने यहाँ लिख लिया और इसके बाद लास्ट में होल रेज टू 7 वाला टर्म यहाँ पर आ गया। फिर प्लस, अब ये हो जाता है टोटल, देखो यहाँ पर नंबर्स हमारे पास हैं, एक 5 और एक आ जाएगा 0 प्लस 4 दैट इज़ 4 ओनली, तो 5 इंटू 4 बिकम्स 20 इंटू 1 प्लस 4x होल रेज टू 4, दिस वन कम्स डाउन इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में एंट्री कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल सब क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और कोई भी स्टूडेंट का अभी तक कोई डाउट नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटिन्यू अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और अपने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इजी वे से सॉल्व करने के लिए, अपने सभी फार्मूले को पाने के लिए, देखो यहाँ पर मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फार्मूले को प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से स्टूडेंट भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के टाइम फार्मूले को राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, उनको बाहर नहीं करना पड़ेगा और उनको एक्स्ट्रा कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतने टाइम्स उसको लिखते जाओगे और लिखते लिखते ही फार्मूले का प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा। कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं आएगी इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट कंटिन्यू आगे आने वाले सभी क्वेश्चन को इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे इमीडिएटली कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज कर लेते हैं और अपना जो भी डाउट होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।